दोस्तों 15 साल की एक लड़की जिसका नाम एकता होता है। एक दिन रात 10 बजे करीब यह लड़की लेटे हुए अपने फ़ोन में एक अश्लील वीडियो देख रही थी, यानी कि एक बहुत गंदी वीडियो देख रही थी। वीडियो देखते देखते इसको इतनी उत्तेजना हो जाती है कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाती और एक एक करके अपने कपड़े उतार देती है और वह अकेले कुछ गंदे काम करने लगती है और उसकी धीरे धीरे आवाज़ें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। उसे बहुत मज़ा आता है। थोड़ी देर बाद उसका एक 18 साल का भाई उसके कमरे में अचानक से आ जाता है और एकता को वह गंदे काम करते हुए देख लेता है। तभी इस दोनों के बीच ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप सभी लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम, सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम अगली वीडियो में हम आपके नाम ले सकें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की है। मिर्ज़ापुर ज़िले के अंतर्गत एक गांव में एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार में माता पिता के अलावा उनके 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम विजय होता है, उसकी उम्र 18 साल होती है। छोटी बेटी का नाम एकता होता है, इसकी उम्र 15 साल के करीब थी। विजय अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था और एकता अभी 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थे, बहुत होशियार थे। एक दिन एकता अपने पिता से कहती है कि मेरे टीचर ने कहा है कि 2-3 दिन में ऑनलाइन क्लास चालू होने वाली है। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे अपने माता पिता से स्मार्टफोन मंगवा लें। अब एकता के पिता उसकी बात मान जाते हैं। मार्केट से उसके लिए एक स्मार्टफोन लेकर आते हैं, अपनी बेटी एकता को दे देते हैं। अब एकता के पास फ़ोन आ चुका था। उस फ़ोन को वह हमेशा अपने पास रखती थी। वह जब स्कूल से घर आती थी तो वह उसी फ़ोन में ऑनलाइन क्लास भी लिया करती थी। इस तरीके से दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रात में एकता बिस्तर पर लेटी हुई फ़ोन में रील्स देख रही थी। तभी उसके सामने एक ऐसी वीडियो आती है। उस वीडियो में गंदी फिल्म के बारे में बताया जा रहा था। अब एकता सोचने लगती है कि आखिर गंदी फिल्म होती क्या है, जिसे हर कोई नहीं देखता। उस वीडियो में कुछ गंदी फिल्म के बारे में बताया जा रहा था। एकता उस वीडियो में से एक वेबसाइट निकाल लेती है, गूगल पर सर्च करती है। तभी उस वीडियो में से एक वीडियो पर क्लिक करती है और वीडियो चलने लगती है। फिर एकता गंदी वीडियो देखने लगती है। शुरू में एकता को वीडियो अच्छी नहीं लगती। थोड़ी देर में धीरे धीरे वीडियो एकता को अच्छा लगने लगता है। लगभग 1 घंटे तक वह अश्लील वीडियो देखती है। उसके बाद अपना फ़ोन बंद करके सो जाती है। एक दिन शाम को अपना होमवर्क करती है, फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। फिर अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देखने लगती है। इस तरीके से उसका 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने में एकता को अश्लील वीडियो की लत लग चुकी थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन वह अश्लील वीडियो न देखे। दोस्तों, एक दिन रात में एकता अपने कमरे में लेटी हुई अश्लील वीडियो देख रही थी।
तभी उसे काफ़ी उत्तेजना होने लगती है। उसका मन करता है कि किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आखिर उसका किसी से बात ही नहीं थी, तो वह शारीरिक संबंध बनाए तो किससे बनाए। तभी वह अपने कपड़े उतारती है और गंदे काम करने लगती है। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे काफ़ी आनंद आ रहा था। उसने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी। तभी उसका 18 साल का भाई उसके कमरे में आ जाता है। एकता को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और यह भी देखता है कि एकता अपने फ़ोन में एक अश्लील वीडियो देख रही है, कुछ गलत तरीके से काम भी कर रही है। जब एकता अपने भाई को देखती है तो वह बहुत घबरा जाती है, डर जाती है। वह तुरंत अपने कपड़े पहनती है। फिर उसका भाई अपनी नज़रें नीचे करके कमरे से बाहर चला जाता है। यह देखकर बहुत डरी रहती है और वह सोचती है कि यह सब कुछ मेरा भाई मम्मी पापा से बता देगा तो वो सब मुझे बहुत डांटेंगे और मारेंगे भी। मेरे पास से मेरा फ़ोन भी ले लेंगे। फिर एकता अपने दिमाग में एक बहुत खौफनाक प्लान सोचती है। वह समय आने का इंतज़ार करती और एक दिन समय आ भी जाता है। एक दिन रात में लगभग 12 बजे अपने कमरे से निकलती है, अपने भाई के कमरे की ओर जाती है। फिर अपने भाई का दरवाज़ा खटखटाती है। उसका भाई दरवाज़ा खोलता है और एकता से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को यहाँ क्या लेने आई हो? एकता कहती है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, मुझे कमरे के अंदर ले लो। फिर कमरा बंद कर लो। दोनों कमरे के अंदर होते हैं। दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। दोनों कमरे के अंदर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एकता ने कहा, उस दिन रात में जो तुमने मुझे देखा था उसके बारे में मम्मी पापा को तो नहीं बताया। फिर उसका भाई कहता है, कुछ भी किसी से नहीं बताया। फिर एकता कहती है कि इसके बारे में तुम किसी से कुछ मत बताना। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इसको सुनकर उसका भाई विजय बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है, तुम मेरे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो? तो एकता कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो वह उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकत करने लगता है। तो एकता भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह चाहती थी कि मेरा भाई मेरे साथ कुछ करे। फिर वह दोनों लोग और उसका भाई फिर इतना उत्तेजित हो जाता है कि वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और दोनों धीरे धीरे अपने कपड़े भी निकाल देते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर वहीं कमरे में ही सो जाते हैं दोनों। सुबह 5 बजे एकता उठती है तो वो विजय से कहती है कि जब भी समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी और हम इसी तरीके से दोनों एंजॉय करेंगे। फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। जब भी उसे समय मिलता यानी मौका मिलता वह विजय के कमरे में आ जाती और दोनों रात भर शारीरिक संबंध बनाते। ऐसे इसको चल करते करते लगभग 1 से 1.5 महीने का समय बीत जाता है। फिर एक दिन अचानक एकता की तबीयत खराब होती है और उसे पलटी भी होने लगती है। उसके पापा आते हैं उसके पास, कहते हैं, बेटा क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? तो एकता कहती है, पापा हमारी तबीयत खराब है, मुझे आप दवा दिला दीजिए। तो वो अपने पास के ही एक हॉस्पिटल में, नज़दीकी हॉस्पिटल में ले कर के जाते हैं एकता को और लेडी डॉक्टर को दिखाते हैं। लेडी डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, इन्हें आप दवा दे दीजिए और चेकअप भी कर दीजिए। जब वह लेडी डॉक्टर एकता का चेकअप करती है तो जब जांच रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ लिखा था, यानी जो 15 साल की एकता है वह 2 महीने की गर्भवती है।
तो जो लेडी डॉक्टर होती है जांच रिपोर्ट देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि अभी इतनी छोटी बच्ची कैसे गर्भवती हो सकती है। लेकिन फिर वह उनके पिता के पास आती है, पूरी बात को बताती है, पूरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके पिता को बताती है कि आपकी बेटी जो है वो 2 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर उनके पिता भी बहुत हैरान हो जाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी की अभी तो शादी ही नहीं हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है, वह गर्भवती कैसे हो सकती है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी के पास आते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एकता होती है वह बहुत डरी हुई होती है, बहुत सहमी हुई होती है। वह कुछ बताने को तैयार नहीं होती है अपने पिताजी को। लेकिन जब उसके पिताजी उसे बहुत बहुत सख्ती से पूछते हैं, वह फिर एकदम टूट सी जाती है। तो वह अपने पिताजी को सब कुछ बता देती है। तो वह बताती है, कहती है कि पिताजी, जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है वह मेरे भाई का है। तो जब उसके पिताजी ये सुनते हैं तो वो भी बहुत बहुत सहमे हो जाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं। उन्हें भी बहुत इस बात का दुख होता है कि अभी मेरी बेटी की शादी भी नहीं हुई है और ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो जो बताती है अपने पिता को, वो अपने पिताजी से बताती है कि पिताजी, जब आपने मुझे फ़ोन दिया था तो मैं उस फ़ोन में अपना स्कूल का भी काम करती थी, लेकिन मैं उस फ़ोन में गंदी वीडियो देखने की मुझे लत लग गई थी। और वह वीडियो मुझे इतना ज़्यादा मुझे देखने की लत लग गई थी कि मैं अकेले रहती थी तब भी मैं कुछ गंदी हरकतें अपने साथ किया करती थी। और वह गंदी हरकत मुझे करते हुए मेरा भाई मुझे देख लिया था और इसलिए मैं उससे प्रभावित हो गई थी। और मैं उसके कमरे में, जब मुझे टाइम मिलता तो मैं उसके कमरे में मैं जाया करती थी और रात में उससे शारीरिक संबंध बनाया करती। तो जो उसके पिता होते हैं, ये सब सुन करके उसके पिताजी सोचने लगते हैं कि हमारे बच्चे कितने बिगड़ गए हैं। फिर वो लेडी डॉक्टर के पास आते हैं, कहते हैं, लेडी डॉक्टर से कहते हैं कि अभी मेरी बेटी 15 साल की है, अभी इसका विवाह भी नहीं हुआ है। अगर ये सारी बातें बाहर के लोग जानेंगे, गांव के लोग जानेंगे, पास पड़ोस के लोग जानेंगे तो मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरी नाक कट जाएगी। इसलिए आप इसका एवार्सन कर दीजिए। फिर लेडी डॉक्टर उसको ले जा कर के उसको एवार्सन कर देती है और वो उसे घर लेकर के चले आते हैं एकता को। उसके भाई विजय को बाहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जो इतनी कम उम्र में अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। हाँ, यदि देते भी हैं बच्चों को फ़ोन तो उनका फ़ोन आप चेक करते रहिए, वो क्या देख रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं और वो कौन कौन सी वेबसाइट को क्लिक कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, उनका फ़ोन आप ज़रूर चेक करते रहें। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।